ते हुए जाकर डायन घर की छत पर बैठती है। चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है और भूतनी पानी में उतरकर मणिमाला के रास्ता रोकती है। बारिश कब रुकेगी? धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। पूरा गांव पानी में डूब चुका है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ऐसी बाढ़ में इस तैरते हुए बांस के घर पर मैं कैसे खाना बनाऊं? इस बांस के घर पर चढ़ते वक्त जल्दबाजी में दाल और चावल के अलावा और कुछ खाने को नहीं ला पाई। अब तुझे खाने को क्या दूं? भूख से तरसते हुए बाढ़ के पानी से उलझते हुए इस तैरते बांस के घर में बैठे धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे और मणिमाला जल पड़ी बांस के घर की रस्सी खींच रही थी। अब क्या करूं? हमें खाना कहां से मिलेगा? जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी भूखी हूँ, लेकिन इस बार में सारा खाना नष्ट हो गया है। जतिन मणिमाला की बात सुनकर उससे पूछता है, अच्छा जलपरी, तुम क्या खाती हो और तुम्हारा असली घर कहाँ है? हमारा भोजन है सामुद्रिक फल, फूल और पत्तियाँ, लेकिन वो सब नदियों में नहीं मिलते, इसीलिए हम नदी में रहने वाले मछलियाँ, सीपियाँ खाना सीख गए हैं। अच्छा, तो तुम समुंदर में रहती हो, लेकिन तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम वापस समुंदर नहीं जाओगी? पता नहीं वो अब कहाँ है। हम सब समुद्र राज्य लौट ही रहे थे कि तभी एक जोरदार तूफान आ गया। नदी के पानी में पेड़ का एक बड़ा सा डाल टूटकर गिर पड़ा और उसी में मैं घायल हो गई। मणिमाला जलपरी की ऐसी बातें सुनकर तितली उससे पूछती है, जलपरी मणिमाला, फिर क्या हुआ? मैं तैर नहीं पा रही थी। नदी के किनारे मैं अपने पति और बेटी के साथ खड़ी थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है। तब मैं खुद को संभाल नहीं पाई और परिवार से बिछड़ गई। बहते हुए आकर मैं एक टहनी पर अटक गई। तभी तुम्हारे पिताजी आकर मुझे बचाया। चिंता मत करो जलपरी, तुम अपने परिवार से जरूर मिलोगी। मेरा पति तुम्हारी मदद करेगा। तभी बारिश थोड़ी रुकती है और उनके गाय कपिला जोर से रंभाने लगती है। जब कपिला को दूध देने का समय होता है, वो इसी तरह रंभाती है। अब हम कपिला का दूध पीकर थोड़ी भूख मिटा सकते हैं। हाँ भाग्यवान, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। लावण्य दूध की बाल्टी लेकर उसी तैरते बांस के घर में गाय का दूध निकलने लगती है। वहीं दूसरी ओर बहुत दूर एक अनजान जंगल के पास एक नदी में। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी माँ को जरूर ढूंढ निकालूंगा, फिर हम एक साथ समुंदर में लौट जाएंगे। मैं माँ के पास जाऊंगी। माँ कहाँ है? तभी ना जाने कहां से एक खतरनाक बाघ नदी के किनारे उनके पीछे आ जाता है और पेड़ की डाल पर बैठी टूनी चिड़िया ऐसा देखकर, बाघ, बाघ, तुम लोग हट जाओ, नहीं तो वो तुम पर झपट पड़ेगा। टूनी की आवाज सुनते ही हीरक कुमार को वो बाघ दिखाई देता है। वो तुरंत अपनी जादुई मोती से अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। फिर बाघ गरजता हुआ नदी के किनारे से चला जाता है। धन्यवाद टूनी चिड़िया, तुमने आज हमारी जान बचाई। मैं पेड़ की डाल पर बैठी सब सुन रही थी। तुम्हारी बेटी को देखकर मुझे बहुत दुख हो रही है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथी जलपरी मणिमाला की पता लेकर आऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उस डाल से उड़ जाती है। उड़ते हुए वो जंगल पार करके एक गांव में पहुंचती है और वहाँ की एक पेड़ पर बैठ जाती है। ये लोग तो इस गांव के नहीं लगते। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और गांव से यहाँ शरण लेने आए हैं। आखिर बात क्या है, मुझे जानना पड़ेगा। टूनी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठे उनकी बातें सुनने लगी। अगर हमारे गांव के जतिन भाई की तैरती हुई उस बांस की घर में हमें खींचकर ना उठाती तो हम डूब ही जाते।
तू सिर्फ जतिन की बांस की घर की ही तारीफ कर रहा है। अगर वो मछली जैसी अजीब प्राणी बांस के घर को हमारे पास खींचकर ना लाया होता, जतिन भी कुछ कर नहीं पाता। और उधर तब तैरती हुई बांस के घर में भूख थोड़ा कम हुआ, फिर भी मुझे और खाने का इंतजाम करना होगा। ठीक तभी पानी में एक मछली उछलती है और ऐसा देख जतिन को एक विचार आया। वो अपनी जाल बाढ़ के पानी में डाल देता है। हाँ, लगता है कई मछलियाँ फंसी है। जतिन जब जाल निकलता है तो देखता है कि उसमें 3 हिल्सा मछलियाँ फंसी हैं। मछली तो पकड़ ली, लेकिन मैं इस बांस के घर में पकाऊंगी कैसे? चिंता मत करो भाग्यवान, ये घर बनाना खत्म होते ही मैं सारे इंतजाम कर रखे थे। घर में सूखी लकड़ियाँ और लोहे की पात्र में बना मिट्टी का चूल्हा रख दिया था। खाना पकाने के लिए जतिन अपनी पत्नी को चूल्हा और लकड़ियाँ देता है। ये देख लावण्य, वाह, फिर तो हम खाना बना सकते हैं। ये तुम पहले क्यों नहीं बताया? इसके बाद लावण्य मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा के आग जलाकर खाना पकाने की तैयारी करती है। तुम दोनों कमरे में बैठो, मैं मछली तलकर खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं और पिताजी कमरे पर बैठती हूँ। जल परी मणिमाला, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? और सुनो, मेरे पत्नी खाना पका रही है। जब खाना तैयार हो जाएगा तुम भी हमारे साथ दाल चावल और मछली खाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है जतिन, मैं जरूर खाऊंगी। अब मैं बांस की घर को धीरे धीरे आगे ले जाती हूँ। क्या पता किसी को बाढ़ में मदद की जरूरत हो। हाँ ठीक है, हमने जिन लोगों को बाढ़ के पानी से बचाया था उन्हें उनके परिवार तक वापस पहुंचा के मुझे बहुत अच्छा लगा था। लगता है वो लोग दूसरे गांव में शरण लिया होगा। लावण्य खाना बना रही थी। उधर तब मणिमाला जल परी बांस के घर को खींच कर ले जाने लगी। तैरते हुए वो एक अनजान जगह पर आ जाते हैं। इस बार में पेड़ पर बैठे मजे से पेट भरा रहा हूँ। क्या रे डायन, भूतनी, हमें शिकार ही नहीं करना पड़ रहा है। पानी में बहकर बकरी, बतख, मुर्गियाँ आ रहा है। ए डायन, क्या तुझे मछली की खुशबू मिल रही है? मुझे तली हुई मछली की खुशबू आ रही है। तूने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी आ रही है। लेकिन चुड़ैल, इस बाढ़ में मछलियाँ कौन तल रहा है? खुशबू से मुंह में पानी आ गया। मुंह में तो पानी आएगा ही। ये कोई आम मछली नहीं है, ये है हिल्सा मछली की खुशबू। उधर तैरते हुए बांस के घर में खाना पकाने के बाद लावण्य खाना परोसती है। तली हुई हिल्सा मछली के साथ चावल खा के मन एकदम खुश हो गया। भाग्यवान, जल परी खाना खाया ना? हाँ खाया, जल परी पेट भर के खाना खाया। उधर तब पेड़ पर बैठी चुड़ैल तैरते हुए बांस की घर को देखती है। देख, उस तैरते हुए घर से मछली की खुशबू आ रही है। चल वहाँ चलते हैं। ये कहकर चुड़ैल, डायन और भूतनी तीनों उड़ते हुए जाकर डायन घर की छत पर बैठती है। चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है और भूतनी पानी में उतरकर मणिमाला के रास्ता रोकती है। तुम लोग समझदारी से इस तैरते हुए बांस के घर में चढ़ के बाढ़ के पानी से तो बच गए, लेकिन आज हमसे नहीं बचोगे। घर में जितने मछलियाँ हैं जल्दी से हमें दे दो। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, हमें कुछ मत करना। हमारे पास जितनी भी मछली है सारे दे देती हूँ। ए चुड़ैल, जरा इधर तो आ। पानी में एक असली जल परी है। ये तो शायद हिल्सा मछली से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। ये कहकर भूतनी मणिमाला का हाथ कसकर पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। आज तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकेगा। बाढ़ के पानी में तैरते हुए घर में जतिन के परिवार और मणिमाला जल परी
भूतों की शिकंजे में आ जाते हैं। दूर दूर तक